ओम। सज्जनों, श्री कृष्ण जी के विषय में बहुत लोग नहीं जानते कि वो कैसे थे। इसका पता जब चलता है जब हम महाभारत पढ़ते हैं। महाभारत में अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र सब डाल दिए और पूरा मोह छा गया। अगर मैं सारा सुनाऊं तो बहुत समय लगेगा। उसके मोह को समाप्त किया कृष्ण जी ने और युद्ध करवाया। कृष्ण जी ने अर्जुन से भीष्म को मरवाया। आपको पता होगा कैसे मरवाया। उसके बाद कृष्ण जी ने द्रोणाचार्य को मरवाया, कर्ण को मरवाया, दुर्योधन को मरवाया भीम के हाथों। यानी अगर श्री कृष्ण जी पांडवों की ओर तरफ नहीं होते तो पांडव कभी जीत नहीं सकते थे। जरासंध जो है, जरासंध से श्री कृष्ण जी की दुश्मनी थी। दुश्मनी क्यों थी? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा था और कंस जो है जरासंध का जमाई था। इसलिए जिस समय युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कृष्ण जी से, जी क्या मैं राष्ट्रीय यज्ञ कर सकता हूँ? बहुत मेरे पीछे लगे हुए हैं लोग। कोई तो मेरी चापलूसी करके कह रहा है तो कोई हित भावना से कह रहा। आप इसके विषय में मुझे अपनी सम्मति दीजिए। कृष्ण जी ने कहा कि भाई युधिष्ठिर, तुम राष्ट्रीय यज्ञ तो कर सकते हो, करना चाहिए, लेकिन उससे पहले तो मैं जिस राजा ने, जरासंध ने 86 राजाओं को कैद कर रखा है, पहले उनको छुड़ाओ। जब तक आप उनको नहीं छुड़ाओगे आपका यज्ञ होने वाला नहीं। तो युधिष्ठिर ने कानों पर हाथ रख लिया और कहा कि हम तो साधारण यज्ञ कर लेंगे, जरासंध हमारे बस के हराना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्षय सेना है, समुद्र जैसी सेना है, उसकी सेना खत्म नहीं हो सकती। कृष्ण जी ने कहा ऐसा कीजिए, मुझे आप भीम को, अर्जुन को दीजिए और मैं उनको मार के आता हूँ, मरवा के आता हूँ। तो उसने भीम के हाथों, अब ये सारी बात कहाँ सुनी जाती है, जरासंध को मरवाया और 86 राजाओं को जेल से छुड़ाया। और फिर वे जो है राष्ट्रीय यज्ञ हुआ और राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल ने बड़ा पूरा विघ्न किया। बहुत श्री कृष्ण जी उसमें जो है अध्यक्ष बनाए और इस बात से शिशुपाल बहुत चिढ़ गया क्योंकि वो रुक्मिणी की उससे सगाई हो रही थी। वो रुक्मिणी को अपनी स्त्री बनाना चाहता था। रुक्मिणी ने मना कर दिया। उसने कहा मैं श्री कृष्ण जी से विवाह कर सकती हूँ और वो जो श्री कृष्ण जी से गंधर्व विवाह कर लिया। तो शिशुपाल वहाँ बहुत राजाओं को मिला करके जैसे ये लोकसभा में बाहर निकल जाते हैं और वो इस प्रकार से वो जो है उनको उससे सभा से बाहर हो गए और उन्होंने विघ्न करना शुरू कर दिया उस राष्ट्रीय यज्ञ में। तो युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा जी अब कैसे होगा, इसने तो विघ्न कर दिया। उसने कहा हमने पहले ही अपना जो अध्यक्ष है, जो श्री कृष्ण जी, वो चुनी ऐसा रहा है, चुनाई ऐसा गया है कि वो अपने आप देख लेगा। तो श्री कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र में 1000 अरा लगे हुए थे और वो मार करके वापस आ जाता था। तो उसने सुदर्शन चक्र से और शिशुपाल को मार दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर श्री कृष्ण जी पांडवों की तरफ न होते तो वे कभी भी जीत नहीं सकते थे। वे, आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि वे बिल्कुल सदाचारी थे। जिस समय उसको रुक्मिणी ने ये कहा कि मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जब जो है जा कर के हम जब 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन और करेंगे तब जा कर के मेरे जैसी संतान हो सकती है। और हुई भी ऐसे ही। जो कृष्ण जी के पुत्र थे वे, मतलब ये है जैसे श्री कृष्ण जी थे वैसे ही वो थे। और जबकि पहचानने में भी उनके में कई बार फर्क पड़ जाता था, वो भ्रम में पड़ जाती थी।
ये पुत्र है या पति है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी बड़े सदाचारी थे, वे कभी भी स्त्रियों में फंसने वाले नहीं थे। और जो राधा का नाम इसमें चलाया गया है हमें कहीं पर भी नहीं पाता। श्री कृष्ण तो एक स्त्री थी और उसकी जो 16,108 रानी, ये पुराणों में मुसलमानों ने, ईसाइयों ने और पोप लोगों से लिखवाया है। और उससे ये बात बताइए, श्री कृष्ण जी ना तो किसी के वस्त्र उठा करके भागते थे, नग्न स्त्री तो दूर रही, वो स्त्रियों में जाते ही नहीं थे। और वे बहुत पूरे सदाचारी, पूर्ण ब्रह्मचारी थे। उनका जो है, जो कृष्ण जी जो है ना मक्खन चोर थे। क्यों? जब तुम उनको ये कहते हो उनके पास लाखों गाय थी तो वह मक्खन क्यों चुराते? इसलिए इसमें आप हमें ये विचारना चाहिए कि श्री कृष्ण जी एक राजा थे। भला भी किसी का मक्खन कोई कैसे चुरा सकते थे, किसी की दही कैसे चुरा सकते थे, क्यों गोपकाओं में खेल सकते थे? 16,108 रानी होती तो वो उनसे कैसे बात करता? ये सारी बातें हमारी पुराणों की हैं। और पता नहीं, अब तो इतना लोगों ने अल्लोग उठा लिया है कि कृष्ण जी का तो नाम ही नहीं लेते, राधे राधे कहते हैं कि राधे राधे कहो और श्री कृष्ण जी दौड़े चले आएंगे। अब इनसे पूछो, क्या श्री कृष्ण जी इतने कामी थे कि राधा के कहने से ही भागे चले आते थे? कोई ये भी नहीं बता रहा कि वो राधा कौन थी, उसकी क्या लगती थी। इसलिए ये सारी बातें उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। कृष्ण जी महान पुरुष थे और उन्होंने जो कार्य करके दिखाया वह, मैं तो समझता हूँ, वो पूर्ण योगी थे, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। और उन्होंने सारे जीवन भर यश कमाया और अंत में योग अभ्यास से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। ये तो एक बहाना था कि उसने जो है किसी व्यक्ति ने उसके तीर मार दिया, घाव हो गया, वो तो अलग बात थी। लेकिन उन्होंने प्राणायाम से अपने प्राण छोड़े थे। श्री कृष्ण जी महान पुरुष थे, उसमें कोई दोष नहीं था। और ये तो दोष लगाए गए हैं। एक ईसाई था और वो बहका रहा था, एक कृष्ण की मूर्ति बना रखी थी, एक ईसा की। उन्होंने मूर्ति बना के कहा, ईसा की तो बना रखी थी उन्होंने काठ की मूर्ति, और कृष्ण जी की बना रखी थी लोहे की मूर्ति, और एक जैसा उनका रंग कर दिया। और झट वो कह रहे, देखो भाई, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक बर्तन ले रखा था, उसमें पानी भर रखा था। उसने कहा, देखो कृष्ण जी तो छिनट्टा था और ऐसा था, वो लड़कियों के पीछे भागा करता था, दही मक्खन चुराया करता था, और ईसा तुम्हारे लिए फांसी पर चढ़ गया और तुम्हारे पापों को ले गया। अब मैं इसमें देखो दोनों मूर्तियों को डालता हूँ, बोला कौन सी मूर्ति तैरती है? तो कृष्ण जी की लोहे की बनवा रखी थी, वो तो डूब गई, और जो है ईसा की तैर गई। तो वहाँ एक बुद्धिमान बैठा था आदमी, उसने कहा, जी ये हमारी समझ में आ गई बात, हमारी चालाकी है क्या? इसे तुम भट्टी में, लोग जो भट्टी है ना आग की, उसमें दे के और देखो कि जो जल गया। हाँ, तुमको किसी ने बताई यही बात, अगर जो जल जाए वो तो समझ लीजिए खराब है। अब वो काट की तो जलनी थी। इसलिए ये बड़ी चालाकी हमारे लोग विदेशियों ने भी की है। इसलिए ज़्यादा न समझकर आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप कृष्ण जी की उन बातों को क्यों नहीं सुनाते जो उन्होंने युद्ध में कर्ण के साथ जो बातें सुनाई थी, दुर्योधन को जो बातें सुनाई थी, जो बातें कृष्ण जी ने युद्ध में सुनाई थी और युद्ध जितवाया था, उनको तो कहते नहीं है, और बल्कि गीता का उपदेश तो करते नहीं है। बस मक्खन चोर, दही चोर, लड़कियों के पीछे भागने वाला, बताइए कैसी बात है? इससे हम पर क्या असर पड़ेगा? इससे तो अच्छा है कि आप गीता को पढ़ें, तो गीता में जो उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिया उससे मोह दूर हो जाता है। और बहुत बातें उसमें अच्छी अच्छी सुनाई हैं, परमात्मा का स्वरूप भी सुनाया है। इतना कहकर मैं अपना वक्त समाप्त करता हूँ। ओम शांति।